सभी को नमस्कार, प्रणाम एवं झारखंडिया जोहार। सबसे पहले सभी को यह धर्म पर धर्म की, यह सत्य पर सत्य का, बुराइयों पर अच्छाई की प्रतीक की जीत विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। 9 दिन नवरात्र के बाद 10वां दिन विजयदशमी, जो यह धर्म पर धर्म की, यह सत्य पर सत्य की और बुराइयों पर अच्छाई की प्रतीक और उद्देश्य की जीत को हम विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। विजयदशमी से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर कोई कितनों भी बड़े व्यक्ति बन जाते हैं, चाहे वो तपस्वी हो, ऋषि हो या महान नेता या फिर कोई सामाजिक संगठन, अगर उसके अंदर बुराई या अहंकार या फिर यह धर्म इत्यादि भावनाओं से ग्रसित हो जाते हैं, तो कभी ना कभी उसकी हार जरूर होती है। इसी प्रकार रावण महान पंडित के रूप में जाने जाते थे, जो कई वर्षों तक तपस्या करके भगवान भोले शिव शंकर को खुश किए थे। 10 भुजा वाले रावण, लंकापति, सोने की लंका के रावण, जो अपनी एक बहन के लिए सीता माता की हरण की थी। आनी कहा जाए तो रावण भी एक महापुरुष ही थे, जो अपनी बहन की प्यार के लिए, जब उसकी बहन की नाक काट दिया गया, उस वक्त क्रोध में आके सीता माता की हरण करती है। अगर वो चाहते कुछ भी कर सकते थे, लेकिन सीता माता भी लंका में सुरक्षित रही। और इस विजयदशमी से हम सभी को यही प्रेरणा मिलता है, कभी ना कभी अहंकारी व्यक्ति की हार होती है। और इसी उद्देश्य से हम लोग 9 दिन के नवरात्र के बाद 10वें दिन विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। और मैं विजयदशमी के अवसर पर आप सभी फेसबुक फ्रेंड या फिर हमारे खास करके झारखंड के सभी नागरिक को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाह रहे हैं कि कुछ ही दिन में झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाली है। ऐसे समय में ऐसे व्यक्ति जो प्रतिनिधि होने के बाद भी महामारी कोविड के समय अपना दर्शन नहीं दिया, यह अहंकार, पैसा के बलबूते पे वोट खरीदने का वादा कर रहे हैं, जो समाज को बेचने का काम किया, ठगने का काम किया, ऐसे लोगों का हार का जवाब दें और एक ऊर्जावान व्यक्तित्व जो समाज के प्रति समर्पित भाव से काम करने के लिए तैयार है, उसके मन में जज्बी हो कि मैं प्रतिनिधि बनूं तो समाज हित के लिए काम करूंगा, पंचायत को सेवा दूंगा, पंचायत की हर योजना को धरातल पर लाने का प्रयास करेंगे, वैसे व्यक्ति को आप एक अपनी कीमती वोट देने का काम करेंगे। कहा जाए तो गांव की विकास से शहर की विकास और शहर की विकास से देश की विकास होती है। और गांव की विकास के लिए पंचायती राज अहम माना जाता है।
पहले तो पंचायती राज के लिए बहुत कम राशि आवंटित होती थी, लेकिन वर्तमान में 14वीं वित्त हो या फिर 15वीं वित्त में पंचायत राज्यों को पंचायत स्तर पर सरकार की मुख्य उद्देश्य, महत्वपूर्ण उद्देश्य और योजनाओं के साथ राशि की कमी नहीं देती है। और ऐसा अक्सर देखा भी जा रहा है। अगर ईमानदार पंचायत के मुखिया हो, पंचायत समिति हो या फिर जिला परिषद या फिर वार्ड हो, अगर वह ईमानदारी से काम करे तो पंचायत की विकास होना सुनिश्चित होता है। कई सारे पंचायत की जो कार्य होती है वह मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद या फिर वार्ड सदस्य की निगरानी में योजना के नानुसार भी जरूरतमंद योजना बना के काम कर सकते हैं। बस मेरा यही रिक्वेस्ट है, यह धर्म पर धर्म की जीत, यह सत्य पर सत्य की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत और विजय की ही हम विजयदशमी कहते हैं। तो आप सभी भी यही ध्यान रखें। अहंकारी लोगों को अहंकार स्वतः टूट जाता है। हर अहंकारी का एक दिन विनाश होना तय होता है और रामन और राम से हम सभी को बहुत ही प्रेरणा मिलती है। साथ ही पुनः सभी को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। आप सभी माँ दुर्गा की पूजा अर्चना भक्तिमय में लगभग 10 दिनों से लीन है और आज अंतिम दिन पर भव्य मेला का भी आयोजन जगह जगह पे श्रद्धालुओं के द्वारा किया जा रहा है। सभी से रिक्वेस्ट भी होगा, कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए मेला का में आनंद उठाएं और माँ दुर्गा जिस प्रकार हम सभी को फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप से निकाली है, मैं माँ दुर्गा से भी प्रार्थना करेंगे कि बहुत जल्द कोविड को ख़त्म किया जाए, जिसमें सभी स्वास्थ्यकर्मी लगे भी हुए हैं और ईश्वर की भी कामना होती है। इन सभी महामारी से लड़ने की क्षमता हम सभी भारतवासियों को दे। आप सभी को पुनः दिल से विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। अशोक सम्राट विजयदशमी की भी शुभकामनाएं।